नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल के साथ जुड़े रहें। जिन भाइयों ने अभी तक हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाएं। जिन भाइयों ने हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास में पॉलिटिकल साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। आज की क्लास का टॉपिक है बेंथम, जेएस मिल और कार्ल मार्क्स जो प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में प्रश्न आए हैं उनको सॉल्व किया जा रहा है, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे, आपके लिए रामबाण साबित होंगे। आज की क्लास का मोटिवेशन है जो सपनों के लिए मेहनत करना नहीं छोड़ते सफलता उन्हीं को मिलती है। आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज तीसरी क्लास है। आज की तीसरी क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है आपके सामने। नीचे दिए लेखकों में से किसने सुखवादी दर्शन में ईसाई मानवतावादी मूल्य का परिचय करवाया? बेंथम ने, जेएस मिल ने, स्टुअर्ट मिल ने और स्पेंसर ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बेंथम ने। बेंथम ने सुखवादी दर्शन में ईसाई मानवतावादी मूल्य का परिचय करवाया था। बेंथम के उपयोगितावाद की आधारशिला सुख और दुख की मात्रा के ऊपर है। बेंथम ने मनुष्य के स्वामियों के दो रूप बताए हैं, एक सुख एक दुख। अतः मनुष्य सुख की अनुभूति करता है तो वह अच्छा है एवं दुख को उसे छोड़ देना चाहिए। बेंथम के अनुसार जो वस्तु सुख की अनुभूति देती है वह अच्छी है और ठीक है और वह उपयोगी है। तो बेंथम ने सुख दुख मनुष्य के दो स्वामी बताए हैं। आपका अगला सवाल, सुख दुख समाकलन के विचार का प्रतिपादन किसने किया? मैकियावेली ने, हॉब्स ने, बेंथम ने, मार्क्स ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बेंथम ने। बेंथम ने सुख दुख समाकलन के विचार का प्रतिपादन किया था। बेंथम कहते थे कोई वस्तु किसी व्यक्ति या समाज के लिए कितनी उपयोगी है इसकी माप करना, उसके बारे में जानना, यह एक यक्ष प्रश्न है। बेंथम ने इस समस्या के समाधान हेतु काफ़ी प्रयास किए थे। उसके बाद वह सुख दुख का मापक गणना पद्धति सफल हुआ था। उसने सुख दुख गणना पद्धति दी थी। उसने सुख दुख की मात्रा को मापने के संबंध में 7 कसौटियाँ बताई थीं। बेंथम ने सुख दुख की मात्रा को मापने के संबंध में 7 कसौटियाँ बताई थीं, जिनमें से 7 कसौटियाँ हैं तीव्रता, स्थिरता, निश्चितता, सामीप्यता, उत्पादन, विशुद्धता एवं विस्तार। सुख दुख की गणना करने के बेंथम के इस सिद्धांत को राय दर्शन के इतिहास में हेडोनिस्टिक कैलकुलस कहते हैं। अतः सुख दुख का समाकलन बेंथम ने दिया था। आपका अगला सवाल, सार्वजनिक कल्याण विधायक का ध्येय होना चाहिए, यह कथन किसका है? हॉब्स का, प्लेटो का, मार्क्स का, बेंथम का। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बेंथम का। बेंथम ने सार्वजनिक कल्याण विधायक का ध्येय होना चाहिए यह कथन कहा था। बेंथम ने तत्कालीन समय में प्रचलित नैतिकता की सभी धारणाओं का खंडन किया और उपयोगिता को नैतिकता एवं मानवीय जीवन का आधार बनाया था। बेंथम ने उपयोगिता को मानवीय जीवन का आधार बताया था। अतः बेंथम ने उपयोगितावादी सिद्धांत दिया था। आपका अगला सवाल, उपयोगितावाद के जेएस मिल के संशोधित संस्करण का मानवीकरण करने में किसने सहायता की? जेम्स मिल ने, श्रीमती हैरियट टेलर ने, प्रीस्टले ने, हचिसन ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, श्रीमती हैरियट टेलर ने। श्रीमती हैरियट टेलर ने जेएस मिल के उपयोगितावादी संशोधन के संस्करण में
मानवीकरण के लिए सहायता की थी। आपका अगला सवाल, जेएस मिल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आनंद गुणवत्ता की दृष्टि से भिन्न भिन्न होता है। सुखद कैलकुलस व्यर्थ की बात है। उपयोग का सिद्धांत जीवन का अंत है। स्वतंत्रता में वे कार्य शामिल होते हैं जिनकी इच्छा की जाती है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उपयोग का सिद्धांत जीवन का अंत है। यह जेएस मिल के निम्नलिखित में कथनों में शामिल नहीं है। जेएस मिल ने कथनों में कहा था कि आनंद गुणवत्ता की दृष्टि से भिन्न भिन्न होता है। सुखद कैलकुलस व्यर्थ की बात है। स्वतंत्रता में वे कार्य शामिल होते हैं जिनकी इच्छा की जाती है। अतः आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें उपयोग का सिद्धांत जीवन का अंत है, यह गलत है। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस विचारक का कहना था कि आज्ञा पालन का संभावित शरारत विरोध के संभावित शरारतों से कम है? जेएस मिल ने, जेम्स मिल ने, बेंथम ने, ब्लैकस्टोन ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बेंथम ने। आपका अगला सवाल, जेएस मिल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्य का सीमित कार्यों में अपने को संलग्न करना उचित है। कल्याण संबंधी नीतियां ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। स्व संबंधित कार्यों में राज्य हस्तक्षेप, दूसरों से संबंधित कार्यों में राज्य हस्तक्षेप उचित। सही कूट का चयन करना है 2 और 3, 1 और 2, केवल 1, केवल 4। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, केवल 4। केवल 4 है वो जेएस मिल से संबंधित कथनों में सही है। दूसरों से संबंधित कार्यों में राज्य हस्तक्षेप उचित है, यह जेएस मिल का संबंध है। आपका अगला सवाल, जेएस मिल के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? अब की बार नहीं पूछा है दोस्तों। आनंद गुणवत्ता और मात्रा में भिन्न होता है। मिल गैर उपयोगितावादी तर्कों का उपयोग करते हैं। सुखावह कलन फैलिसिफिक कैलकुलस असंगत है। आनंद को वस्तुनिष्ठ तरीके से मापा जा सकता है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आनंद को वस्तुनिष्ठ तरीके से मापा जा सकता है। आपका अगला सवाल, निम्न में से किसने राज्य की उत्पत्ति तथा प्रकृति की विवेचना में सामाजिक संविदा की अवधारणा का प्रयोग नहीं किया? ग्रोसियस, हॉब्स, कांट, बेंथम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बेंथम। बेंथम ने राज्य की उत्पत्ति तथा प्रकृति की विवेचन में सामाजिक संविदा की अवधारणा का प्रयोग नहीं किया था। अतः आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बेंथम। राज्य की उत्पत्ति तथा प्रकृति की विवेचना में सामाजिक संविदा की अवधारणा का प्रयोग बेंथम ने नहीं किया। जेरेमी बेंथम का कथन है कि मैं आज्ञा पालन के लिए विवश हूँ, इस कारण नहीं है कि मेरे परदादा ने कोई लेन देन किया जो उसने जॉर्ज तृतीय के परदादा के साथ वास्तव में नहीं मिला, बल्कि इस कारण कि विद्रोह लाभ पहुंचाने की अपेक्षा कहीं अधिक हानि पहुंचाता है। यह कथन भी बेंथम ने कहा था। आपका अगला सवाल, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेंथम द्वारा प्रतिपादित उपयोगितावादी राजनीतिक दर्शन को कभी कभी मापा जाता है। शूकर दर्शन, नीतिपरक दर्शन, भौतिकवादी दर्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शूकर दर्शन। शूकर दर्शन बेंथम द्वारा प्रतिपादित उपयोगितावादी राजनीतिक दर्शन को शूकर दर्शन के नाम से भी जाना जाता है।
जेरेमी बेंथम द्वारा प्रतिपादित उपयोगितावादी दर्शन को सुकर पिक दर्शन भी कहा जाता है, क्योंकि उसने सुख में मात्रात्मक अंतर किया है, गुणात्मक अंतर नहीं किया है। आपका अगला सवाल, लोगों की अधिकतम सुख की खुशी सुनिश्चित करने के लिए व्यक्ति विशेष के हाथ में अधिशेष धन, इस विचार की वकालत किसने की थी? जीन बोंदा ने, फ्रेडरिक हेगल ने, जेरेमी बेंथम ने, इमैनुअल कांट ने, टी.एच. ग्रीन ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जेरेमी बेंथम ने। आपका अगला सवाल, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है वो लाइक का बटन जरूर दबाएं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा नहीं लिखी गई है? यूटिलिटेरियनिज्म, कंसीडरेशंस ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, द सब्जेक्शन ऑफ वीमन, द प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, द प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स पुस्तक जॉन स्टुअर्ट मिल की नहीं है। यह पुस्तक हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा लिखी गई थी। द प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा लिखी गई पुस्तक थी, स्पेंसर द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। आपका अगला सवाल, टी.एच. ग्रीन ने किस विषय में अपना विशाल योगदान दिया? अंतर्राष्ट्रीय विधि में, ब्रिटिश उदारवाद में, हरित क्रांति में, कूटनीति में, तुलनात्मक राजनीति में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ब्रिटिश उदारवाद में। टी.एच. ग्रीन ने ब्रिटिश उदारवाद में विशाल योगदान दिया था। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने राज्य को नैतिक लक्ष्य से युक्त एक नैतिक संस्था बनाया? बेंथम ने, मैकियावेली ने, जेम्स मिल ने, जे.एस. मिल ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जे.एस. मिल ने। जे.एस. मिल ने राज्य को नैतिक लक्ष्य से युक्त एक नैतिक संस्था बनाया था। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक का लेखक है? बेंथम, ग्रीन, लॉस्की, जे.एस. मिल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जे.एस. मिल। जे.एस. मिल हैं वो ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक के लेखक हैं। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक सार्वभौम वयस्क मताधिकार के प्रबल विरोधियों में से एक था? मार्क्स, जे.एस. मिल, रूसो, लॉक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जे.एस. मिल। जे.एस. मिल हैं वो सार्वभौम वयस्क मताधिकार के प्रबल विरोधियों में से एक थे। जे.एस. मिल प्रतिनिधित्वात्मक शासन का समर्थन करते थे। वह स्त्रियों सहित सभी व्यक्तियों को मताधिकार प्रदान करने के पक्ष में नहीं थे। उसका विचार यह है कि मतदाताओं में योग्यता होनी चाहिए। उनका मानना था कि अयोग्य व्यक्ति को मताधिकार नहीं होना चाहिए। आपका अगला सवाल, बेंथम के अनुसार सुख दुख प्राप्त करने के कितने स्रोत हैं? 1, 2, 3, 4। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 4। बेंथम के अनुसार सुख दुख प्राप्त करने के 4 स्रोत हैं। उपयोगितावाद को एक सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय बेंथम को जाता है। बेंथम का मानना है कि प्रकृति ने मनुष्य को 2 शक्तिशाली प्रभुओं सुख और दुख के नियंत्रण में रखा है। उन्होंने अपने उपयोगितावादी दर्शन के अंतर्गत सुख दुख प्राप्ति के 4 स्रोत बताए हैं, जो निम्न प्रकार हैं। भौतिक स्रोत 1 नंबर है दोस्तों, भौतिक स्रोत। दूसरा नैतिक स्रोत, तीसरा राजनीतिक स्रोत, चौथा धार्मिक स्रोत। अतः बेंथम ने सुख दुख के 4 स्रोत बताए हैं, भौतिक स्रोत, नैतिक स्रोत, राजनीतिक स्रोत, धार्मिक स्रोत। आपका अगला सवाल, मनुष्य राज्य की आज्ञा का पालन इसलिए करता है क्योंकि वह जानता है कि अवज्ञा से होने वाले अहित की तुलना में आज्ञा पालन अधिक उपयोगी है। यह कथन किसका है? डेविडसन का, बेंथम का, सेवाइन का, वेपर का।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बेंथम का। आपका अगला सवाल, राजकीय सहायता व्यक्ति के आत्मविश्वास के भाव को नष्ट कर देती है, यह उसके उत्तरदायित्व को दुर्बल बनाती है और चरित्र के विचार को कुंठित कर देती है। कथन किसका है? जेम्स मिल का, लास्की का, J.S. मिल का, फ्रीडमैन का। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी J.S. मिल का। आपका अगला सवाल, एक संतुष्ट सुअर के एक असंतुष्ट सुकरात का जीवन श्रेयस्कर है, यह कथन किसका है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जेम्स मिल के व्यक्तिवाद से संबंधित है। यह कथन जेम्स मिल के व्यक्तिवाद से संबंधित है। आपका अगला सवाल, किसने मिल को एक विरक्त प्रजातांत्रिक कहा? सेवाइन ने, C.L. वेपर ने, लॉर्ड लेवियाथन ने, लोथियन ने, डेनिंग ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी C.L. वेपर ने। C.L. वेपर ने मिल को एक विरक्त प्रजातांत्रिक कहा था। C.L. वेपर ने J.S. मिल को एक विरक्त प्रजातांत्रिक की संज्ञा दी क्योंकि मिल ने मताधिकार के संबंध में जिस प्रकार की शर्तें रखी थी उससे समाज का बहुसंख्यक वर्ग, जो बहुसंख्यक वर्ग था, वह मताधिकार से वंचित हो जाएगा, जो कि लोकतंत्र की मूल भावना से प्रति एक गंभीर तथा अक्षम्य अपराध है। लोकतंत्र का आधार बहुमत का शासन होता है। मिल समाज के बहुसंख्यक वर्ग को मताधिकार से वंचित करके लोकतंत्र को कैसे व्यवहारिक बनाता है, यह समझ से परे है। इससे लोकतंत्र के प्रति मिल की अनिच्छा की ही जग जाहिर होती है। इसीलिए C.L. वेपर ने मिल को एक विरक्त प्रजातांत्रिक कहा था। आपका अगला सवाल, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। बेंथम का मानना था कि मनुष्य उपयोगितावाद की अधिकाधिक वृद्धि करते हैं। बेंथम महिलाओं के मताधिकार पर पुरजोर समर्थन करते थे। दार्शनिक उग्रवादी बेंथम के अनुयायी थे। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, इस कूट का चयन करना है। केवल एक और तीन, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी केवल 1 और 3। बेंथम के कथनों में बेंथम का मानना था कि मनुष्य उपयोगिता की अधिकाधिक वृद्धि करते हैं और दार्शनिक उग्रवादी बेंथम के अनुयायी थे। यह दोनों कथन सत्य हैं। आपका अगला सवाल, हम बेंथम से लेकर आज तक होने वाले ऐसे किसी वैधानिक सुधार को नहीं जानते जिस पर उसका प्रभाव न पड़ा हो। यह कथन किसका है? बेंथम का, गेटिल का, हेनरी मैन का, डायल का। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हेनरी मैन का। यह कथन हेनरी मैन ने कहा था बेंथम के बारे में। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन इस बात से सहमत थे कि किसी सभ्य समुदाय के किसी सदस्य के ऊपर अधिकृत रूप में शक्ति का उपयोग करने का एकमात्र उद्देश्य अन्य को नुकसान पहुंचाने से रोकना है? जेम्स मिल, जेरमी बेंथम, J.S. मिल, G.B. प्रीस्टले। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी J.S. मिल। यह कथन J.S. मिल ने कहा था। आपका अगला सवाल आज की क्लास का आखिरी सवाल है दोस्तों। किसने कहा कि मत देने का अधिकार उन्हीं को प्राप्त होना चाहिए जिनमें बौद्धिक योग्यता की एक सुनिश्चित मात्रा विद्यमान है, चाहे वे स्त्री हो अथवा पुरुष हो? ग्रीन ने, मिल ने, लॉक ने, अब्राहम लिंकन ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जेम्स मिल ने। J.S. मिल ने कहा था J.S. मिल ने कहा था कि मत देने का अधिकार उन्हीं को प्राप्त होना चाहिए जिनमें बौद्धिक योग्यता हो और चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई है
तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रही है उस पर क्लिक करें और प्रीवियस वीडियो देखें। आशा करता हूँ मुझे